चाचा ने महिलाओं से क्यों अपील किया कि मोदी जी को समझाओ और बतलाओ कि वो अपनी पत्नी को साथ लाए, साथ रखे। असम के सीएम ने कह दिया कि मोदी जी अयोध्या में राम के नाम पर काम कर रहे हैं, वो राम के अंडर के हनुमान है। अगर मोदी जी हनुमान है तो राम कौन है? और उनका सीता जी का अपहरण आज के डेट में कौन रावण ने किया है कि जिसके चलते हनुमान जी इतना युद्ध कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, दंगा फसाद फैला रहे हैं। कोई योगी जी को बोल देता है कृष्ण जी के अवतार हैं। और बीजेपी के लोग तो एकदम पागल खाना जाने लायक की स्थिति में है। ये अपने पत्नी के बारे में क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? दूसरे के लोगों के बारे में बोलते रहते हैं सच झूठ। अपने पत्नी को तो खिलाएं पिलाएं, साथ में रखें। अब उनका समय उम्र बढ़ गया, इनका भी उम्र बढ़ गया है। देश के महिलाओं का तो मोदी जी अपमान करते हैं और देश के महिला जो लोग हैं वो मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बिगल नहीं उठा रही है। देश के महिलाओं को चाहिए कि संगठन बनाकर मोदी जी की पत्नी के लिए मोदी जी को घेराव करे, आंदोलन करे और उन्हें बोले कि भाई आप रखिए। देश में संत ऋषि बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बोलने वाले पर मानहानि और केस मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? भारत संविधान से चल रहा, अम्बेडकर जी का संविधान से चल रहा, भारत का संविधान से ही न्यायालय चल रहा, सब कुछ चल रहा। हर जगह मोदी जी जो हैं चुनावी मूड में रहते हैं। देश के महिलाओं पर रेप करने वालों को फूल माला से अगर स्वागत किया जाएगा और देश के सत्ताधारी हैं तो कितना गलत मैसेज जाएगा। ये कौन सा संविधान का काम कर रहा है? अच्छा रामजी भगत जी, ये बतलाइए कि अभी देश में राहुल गांधी पर एक भाजपा और संघ मुहिम चलाए हुए है कि राहुल गांधी जी इंग्लैंड जाकर के देश का अपमान किए हैं। क्या ये सच है? ऐसा राहुल गांधी कर सकते हैं? आज देश में जो है एक विचित्र व्यवस्था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना छेड़ देते हैं झूठ जुमलेबाजी का। और उनका जो बीजेपी का टीम है जो इनके अंडर में है, इनके डिक्टेटरशिप में जो तमाम देश के मंत्री लोग डर से आगे पीछे कर रहे हैं। और आज आरएसएस के तो अंदर ही हैं, आरएसएस के तो पुत्र ही हैं हमारे बीजेपी, इनके ही लोग हैं। मिलजुल कर आज राहुल गांधी ने ऐसा क्या बात बोल दिया इंग्लैंड में कि जिससे कि भारत देश का तौहीन हो गया। जब इंग्लैंड यहाँ पर 200 बरस राज किया तब तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे उसको, हाँ, उस पर कोई तरह का बात नहीं बोलते और हिल मेल के जाते आते हैं। और G20 में हम ये अध्यक्ष हो गए हैं, हम देश को विदेश को अपना नाम फैला रहे हैं। राहुल जी कुछ भी गलत नहीं बोले हैं। और आज जो राहुल जी गलत बोले हैं या कुछ भी बोले हैं तो उस पर चर्चा होना चाहिए। आज संसद को जो बंद करके आप प्रचार ले रहे हैं मोदी जी और उनका टीम जो ले रहा है वो गलत ले रहा है। जबकि देश में अडानी जी जबकि आज 15-20 लाख करोड़ रुपया आम जनता का आज भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से और LIC के माध्यम से और बैंकों से लोन लेकर जो डुबा दिए हैं, उस पर अडानी जी के खिलाफ मोदी जी और उनका टीम एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि देश का पैसा डूब रहा। राहुल जी क्या बोल दिए हैं कि देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान को भारतीय जनता पार्टी जो है उसके हेड मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री उसको तहस नहस कर रहे हैं, किसी चीज़ को मान नहीं रहे हैं और वो झूठ सच बोलकर देश के आम जनता को बरगला रहे हैं। 2024 का चुनाव आज लड़ा जा रहा है। अरे 2024 का चुनाव तो 2024 आएगा फरवरी मार्च अप्रैल मई में न जाके होगा। ये अभी इसे भूमिका बांध रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं जाके मीटिंग कर रहे हैं। होली के दिन भी चले जाते हैं त्रिपुरा, कभी असम चले जाते हैं, कभी नागालैंड, कभी मेघालय चले जा रहे हैं, कभी अभी कर्नाटक का दौरा 5 बार कर चुके हैं। अब जहाँ जहाँ चुनाव है देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बकते रहेंगे, झूठ सच करते रहेंगे। इनके अभी असम के सीएम ने कह दिया कि मोदी जी अयोध्या में राम के नाम पर काम कर रहे हैं, वो राम के अंडर के हनुमान है। अगर मोदी जी हनुमान है तो राम कौन है? और उनका सीता जी का अपहरण आज के डेट में कौन रावण ने किया है कि जिसके चलते हनुमान जी इतना युद्ध कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, दंगा फसाद फैला रहे हैं। कोई योगी जी को बोल देता है कृष्ण जी के अवतार हैं। और बीजेपी के लोग तो एकदम पागल खाना जाने लायक की स्थिति में है। अपना इलाज कराना चाहिए, इनको संयम बरतना चाहिए। देश के केंद्र सरकार के सत्ता में है और भारत सरकार के कितने राज्यों में इनका हमारे मुख्यमंत्री है। राज्यपाल तो पूरे देश के 35-36 राज्य में इनका ही है, जो हर माने विपक्षी दल के राज्यों में जाके मनमाना
झूठ सच बोल के परेशान करना इनका नैतिक कर्तव्य है। ये अपने पत्नी के बारे में क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? दूसरे के लोगों के बारे में बोलते रहते हैं सच झूठ। अपने पत्नी को तो खिलाएं पिलाएं, साथ में रखें। अब उनका समय उम्र बढ़ गया, इनका भी उम्र बढ़ गया है। देश के महिलाओं का तो मोदी जी अपमान करते हैं, और देश के महिला जो लोग हैं वो मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बिगल नहीं उठा रही है। देश के महिलाओं को चाहिए कि संगठन बनाकर मोदी जी की पत्नी के लिए मोदी जी को घेराव करे, आंदोलन करे, और उन्हें बोले कि भाई आप रखिए अपने पत्नी को, आप अपने प्रधानमंत्री निवास में नहीं रख सकते हैं तो देश के बाहर जाते हैं तो 50 लोग को, हित मित्र को आप ले जाते हैं, भारत सरकार के पैसा से, आम लोगों के पैसा से घुमा फिरा कर लाते हैं, और उनका बड़ा बड़ा अडानी जी का टेंडर भी, ठेका भी दिलवा देते हैं। ये गलत प्रथा चल गया है, और संविधान के खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आरएसएस की टीम लग गई है, और बार बार मैंने उल्टा पुल्टा बोला जा रहा। आज देश में संत ऋषि बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बोलने वाले पर मानहानि और केस मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? भारत संविधान से चल रहा, अम्बेडकर जी का संविधान से चल रहा, भारत का संविधान से ही न्यायालय चल रहा, सब कुछ चल रहा। लेकिन आज जो कोई अगर मांग कर रहा है, इनके लोग संत ऋषि, एमपी, एमएलए, इनके जो लोग हैं बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? और देश के बुद्धिजीवी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलता है तो उस पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा के उनके कुल खानदान का जो है ना पैसा को छीन लेने का काम करते हैं, उसे परेशान करने का। आपका कहने का मतलब ये है कि मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कभी राहुल गांधी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, कभी महिलाओं के बलात्कारियों को ये लोग फूल माला पहना करके स्वागत करते हैं, दूसरे तरफ नारी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया है कि जो अपने परिवार का तो मारा हुआ है, भाई के पत्नी को समझने को तैयार है, और उनका बाल बच्चा, भतीजा भतीजी को समझने को तैयार है। इनकी माता जी का तो मृत्यु हो गई, और टीवी मीडिया देश का सिर्फ मोदी जी को दिखाते रह गए। आग इनके दूसरे भाई ने दिया, उन लोग को दिखाने का प्रयास नहीं किया। ये हर जगह मोदी जी जो हैं चुनावी मूड में रहते हैं, और इसी तरह का वातावरण बनाते हैं। आज गुजरात में 2002 में जो कांड हुआ, जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है देश के तड़ी पार है, उन लोगों ने गवाह को तोड़कर, उनको बड़ा बड़ा ठेका देकर, उनको मिला जुला कर गवाही तोड़कर अभी जान बचाए हुए हैं। और ऊपर से जो हत्या हुआ था वहाँ जला लोग दिया था, उनको जेल से ये लोग रिहाई कर दिए, और फूल माला से बीजेपी वाला ने उनको स्वागत किया। अगर देश के महिलाओं पर रेप करने वालों को फूल माला से अगर स्वागत किया जाएगा और वो देश के सत्ताधारी हैं, तो कितना गलत मैसेज जाएगा। ये कौन सा संविधान का काम कर रहा है? ये बहुत ही दुख का बात है कि देश में मोदी जी ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला है जो झूठ तो सुबह से रात तक बोलता ही रहता है, और जुमलाबाजी छोड़ने में एक नंबर है, और कोई इनको कुछ पता भी नहीं लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलते रहते हैं।